अब हम लोगों को जो है प्रशांत किशोर जी के कंधों के साथ कंधा मिला के जो है नया बिहार बदलने के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि किस प्रकार से 1990 से लेके और 2025 तक पिछले 35 साल से बिहार को जो है रिवर्स गियर में ये जो इंजन वाली सरकार है, कभी कांग्रेस के साथ मिलके आरजेडी ने और कभी बीजेपी के साथ मिलके जदयू ने जो है रिवर्स गियर में बिहार को पीछे लेके गई है। अब बिहार को आगे ले जाने वाला सिर्फ और सिर्फ गियर जो है वो प्रशांत किशोर जी के पास है और यही गियर जो है बिहार को आगे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा जो है गठबंधन हो, महागठबंधन हो, एनडीए हो, जो लोग हो, सब लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि पिछली बार जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है प्रशांत किशोर जी ने जो है पूरे बिहार के लोगों का आंख खोल दिया। गांव गांव में ये चर्चा हो रहा है कि राबड़ी देवी जी का मुंह बोला भाई भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन गया। गांव गांव में चर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये बताइए, इस पे ध्यान कभी आप लोगों का गया था? ये ध्यान जो है उसी आदमी का जा सकता है जो दूर तक सोचता है, और प्रशांत किशोर जी दूर तक सोचते हैं। इसलिए जो है इस पॉइंट पे जो है इन्होंने ध्यान आकर्षित जो है बिहार के लोगों का कराया। अब कॉलेज लूटने वाले लोग, कभी जो है जंगल राज की स्थापना करने वाले लोग, कभी विकास के नाम पे आईएएस ऑफिसर के सर पे गमला रखने वाले लोग, ऐसे लोगों की सरकार जो है अब बिहार में नहीं चाहिए। अब जनसुराज की सरकार चाहिए, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चाहिए। तैयार है ना आप लोग? तैयार है ना? तो एक बार आप सभी लोग प्रयास कीजिए और सही सोच के साथ, सही लोगों के साथ जो है बिहार को सही करने का निर्णय जो है प्रशांत किशोर जी ने ठान लिया है। अब आप सभी जो है इसमें जो है कदमों से कदम मिला के जो है प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए, ताकि जो है बिहारी शब्द जो है वो गर्व का प्रतीक हो, ना कि जो है अपमान का प्रतीक हो। वर्तमान समय में बिहारी को जो है गाली दिया जा रहा है ना दूसरे राज्यों में। गुजरात में क्या हुआ था? जिस नेता ने किया था वो नेता जो है आज भारतीय जनता पार्टी में है। गुजरात में हुआ था ना, आज से 8 साल पहले हुआ था कि नहीं हुआ था? अल्पेश ठाकोर नाम का एक नेता हुआ था ना, हुआ था ना। महाराष्ट्र में आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, है ना। और राज ठाकरे का फोटो जाके देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, मोदी जी हो या और भी बड़े नेता हो, सबके साथ है। वही राज ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे जो है वर्तमान समय में बिहारियों के साथ क्या कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। और उसी इंडी गठबंधन में वर्तमान समय में तेजस्वी यादव जी भी है ना। तो तेजस्वी यादव जी को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कांग्रेस को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इकलौता व्यक्ति सिर्फ प्रशांत किशोर जी विरोध कर रहे हैं, इकलौता व्यक्ति। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वर्तमान समय में अगर बिहार को बदलना है, ये 35 साल से जो बिहार रिवर्स गियर में पीछे की तरफ जा रहा है, अगर बिहार को आगे की तरफ आपको लेके जाना है तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन है जनसुराज, प्रशांत किशोर जी की बातें और प्रशांत किशोर जी का दिखाया हुआ रास्ता। तैयार हैं आप लोग? तो मैं तो तैयार हूं। मेरे से एक बार गलती हुआ था, मैंने गलत निर्णय ले लिया था। मैंने अपना तन मन धन जो है, हर चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में समर्पित कर दिया था। 14 में भैया भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। भैया अब सही रास्ते पे हैं और बस आप लोगों का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और सभी लोग जो है प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। जय बिहार। धन्यवाद और स्वागत मनीष भाई का एक बार फिर से आप सभी के सामने। मनीष कश्यप का, इनके साथियों का, इनके सहयोगियों का, इनके साथ संघर्ष के दिनों में रहने वाले लोगों का, सबका जनसुराज में स्वागत है। आप अपने घर में आ रहे हैं, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि हम लोग पहले भाजपा में थे कि कांग्रेस में थे, उसका कोई महत्व नहीं है। आप बिहार के बेटा हैं, बिहार के लड़के हैं और आपके लिए जनसुराज का दरवाजा हमेशा 12 बजे रात में भी खुला हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे लिए, हमने जो प्रेस में कहा, मन बैठ दिए मनीष जी, हमारे लिए मनीष जी ये यूट्यूबर नहीं है। हमारे लिए मनीष कश्यप भाजपा के पुराने नेता नहीं है। हमारे लिए बिहार के
वो लड़के हैं जिसने अपनी क्षमता से, अपने बुद्धि से, अपने पराक्रम, अपने प्रयास से, माँ बाप से नहीं, माँ बाप का तो खाली आशीर्वाद ही है, लेकिन इसी बिहार की गली सड़ी व्यवस्था से निकलकर न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, पूरे बिहार में, बिहार के बाहर भी अपना डंका बजवाया। तो सबसे ज्यादा मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो अपने दम पर अपनी जिंदगी जिन्होंने खड़ा करी है। मनीष कश्यप को भाजपा ने नहीं बनाया है, मनीष कश्यप अपने दम पर बने हैं, उसके बाद भाजपा वालों ने इनको अपना जगह दिया। प्रशांत किशोर को किसी नेता ने नहीं बनाया है, हम लोग अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, गुरुओं के सिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने दम पर अपना पहचान बना लिए, सबका मदद किए हैं। हम लोग कोई नहीं कह सकता है कि हम प्रशांत किशोर को बढ़ा के आगे कर दिए। तो ऐसे मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर दो लोग नहीं हैं, हजारों ऐसे बिहार के लोग हैं, लड़के हैं जो अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से लड़कर आगे जगह बनाया है उन्होंने। और जन स्वराज वही व्यवस्था है, प्लेटफॉर्म है। आपको एक खुला निमंत्रण है कि आपके पिताजी विधायक हैं या नहीं है, आप किसी उद्योगपति पैसे वाले के लड़के हैं या नहीं है, आपके जाति की कितनी संख्या है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बिहार को सुधारने का आपका जज्बा है, अगर आपके मन में ये कसक है, ये टीस है कि बिहार सुधरना चाहिए, तो जन स्वराज आपका दल है, जन स्वराज आपका प्लेटफॉर्म है। यहाँ आइए और जन स्वराज के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार को सुधारने में अपना कंधा लगाइए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी हमको 2 दिन पहले कोई आके एक इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा होगा, पूछा कि हम कहा है सम्राट चौधरी ने कि जन स्वराज दिल जलो की पार्टी है। तो हमने कहा भाई हाँ बिल्कुल दिल जलो की पार्टी है। हम लोग का दिल जल रहा है कि बिहार में इतने काबिल लोग होने के बाद भी हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। हम लोग का दिल इस बात से जलता है कि पूरे देश में जहां भी जाते हैं हम लोग, तो लोग कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी शब्द गाली बन गया है। इसलिए दिल जलता है। दिल इसलिए जलता है कि एक से एक विद्वान लोगों की इस जमीन पर, ज्ञान की भूमि बिहार को ऐसा स्थिति बना दिया है कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है, कहता है यही जमीन का नेता है, यही यहाँ के जमीन का नेता का पहचान बना दिया। कहता है पत्रकार लोग जो दिल्ली में बैठ के मजाक उड़ाता है बिहार का, यहाँ पर आके उसी नेता को कहता है ग्रास रूट के नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान न हो, जिसको विषय का, व्याकरण का, शब्दों का ज्ञान न हो, उसी को हम लोग बिहार में कहता है कि ये जमीनी नेता है। और आप लोग को एक आग्रह और करेंगे, 2 बात जरूर जीवन में रखिए। जब भी आपको कोई कहे कि बिहार में सब जातीय पर होता है, मेरे भाई आपको ये लगता है भैया कुछ होगा जाते पर होगा, ये भ्रम मत पालिए। हमने पूरे देश में काम करके देखा है, जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, बिहार में भी उसका महत्व है। जो भी समाज का विषय है वो राजनीति में रहेगा ही रहेगा। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में भी जाति होगा, समाज में हिंदू मुसलमान है तो राजनीति में भी हिंदू मुसलमान होगा, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन जाति एक फैक्टर है, जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। अगर आपको ये बात ठीक न लगे, इस पर भरोसा न हो, तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए कि भाई आपने मोदी जी को वोट दिया, तो आप में से कितने लोग हैं जो मोदी जी के जाति के हैं। हम रोज यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया कौन? मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई है ही नहीं। अरे भाई, ये लोगों ने बिहार के प्रति पूर्वाग्रह बना लिया है कि बिहार काहे पिछड़ा है, वहां तो सब जातीय पर होता है। भाई बिहार का लड़का काहे अनपढ़ है, वहां तो सब जातीय पर होता है। इस चीज को आप दिमाग से निकालिए। जितनी जाति की महत्ता बिहार में है, इतनी ही गुजरात में भी है। आज से 25 साल पहले गुजरात में एक थियरी चलता था, खाम थियरी, KHAM, वो कांग्रेस का समीकरण था। जैसे MY यहां आप सुनते हैं, ऐसे ही गुजरात में था KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। ये खाम थियरी को तोड़ने के लिए भाजपा ने वहां पटेलों की गोलबंदी की। तो भैया गुजरात में कोई कहता है कि जाति बहुत है? गुजरात में तो कोई नहीं कहता है। आप कर्नाटक में सुनते हैं लिंगायत है, वोक्का लिग्गा है, कि लिंगायत ही बनेंगे, वोक्का लिग्गा उनको चैलेंज करेगा। कभी आपने कर्नाटक में सुना
कि भाई लिंगायत वोकालिगा का बहुत प्रभाव, इसलिए कर्नाटक का विकास नहीं होगा। आप आंध्रा में जाइएगा, वहां रेड्डी कापू खम्मा लोग हैं, तो कोई कहता है कि आंध्रा में विकास नहीं होगा क्योंकि यहाँ जाति है। अरे भाई, जाति जब से सभ्यता है तब से जाति है। जाति कोई इस बात का एक्सक्यूज नहीं है कि विकास क्यों नहीं होना चाहिए। ये बिहार के प्रति लोगों का पूर्वाग्रह है कि सब कुछ इसलिए खराब है कि यहाँ जाति है, और अगर जाति है भी तो उसको रहते हुए ही लड़ना है। जब आपको हमारी बात पर भरोसा न भी हो तो मैं लोगों को ये बताता हूं कि जो लोग राजनीति के जरिए समाज की अगुवाई करना चाहते हैं, आपके पास ये विकल्प नहीं है कि सब कुछ सुधर जाएगा तब आप राजनीति में आइएगा। लोग कहता है भैया बिहार तब सुधरेगा जब जाति नहीं रहेगा। जाति नहीं रहेगा ना, जातिवाद खत्म हो जाएगा तो हम लोग बिहार सुधर जाएगा। अरे भाई, तो जाति ना कभी सुधरेगा ना कभी बिहार सुधरेगा। अरे ये तो आपको, अरे भैया जाति खत्म हो जाएगा ना तब हम लोग का बिहार सुधरेगा, तो जाति तो कभी नहीं खत्म होगा। तो इसका मतलब बिहार नहीं सुधरेगा। अगर आपको राजनीति के जरिए समाज की अगुवाई करनी है तो आपको ये तय करना है कि समाज की अच्छाइयों और बुराइयों, समाज के सभी वर्चूज को समझकर, बूझकर, साध कर उसी का नेतृत्व करना है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब आप जगिएगा, तो ना सब कुछ कभी अच्छा होगा ना कभी आप जगिएगा। और अगर सब कुछ अच्छा हो ही जाए तो फिर नए लोगों की जरूरत क्या है? जो अच्छा करेगा उसी को राज करना चाहिए। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं मनीष जी के इस जन स्वराज से जुड़ने के अवसर पर, इसके साक्षी बन रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले 3-4 महीनों में सबकी ताकत लगेगी तभी सुधार होगा। ये प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है कि भैया प्रशांत किशोर का लड़ाई है हम लोग उसमें मदद करने आए हैं। आप अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं, आप अपने आने वाले पीढ़ी की लड़ाई लड़ने आए हैं, आप बिहार के गौरव, बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ने आए हैं। प्रशांत किशोर भी इसमें चल रहे हैं, आप भी आप हमारे साथ चलिए। आप में वो क्षमता है, इस आप में से ही लोग हमसे आगे भी चलेंगे, कुछ पीछे भी चलेंगे, कुछ साथ में भी चलेंगे। और हम लोग भी इस पूरे अभियान में मैं नारा लगवाता हूं, जय बिहार, जय जय बिहार। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि काहे नारा लगवाते हैं। ये नारा इसलिए लगवाते हैं कि जब तक बिहारी कहे जाना गौरव का विषय ना हो, गर्व का विषय ना हो, तब तक हम लोग उन नेताओं का, उन दलों का नारा नहीं लगाना चाहते हैं जिन्होंने बिहार को इस स्थिति में पहुंचाया है, इस गर्त में पहुंचाया है। ऐसा नहीं कि खाली विरोधी के लिए है, इसके लिए प्रशांत किशोर भी दोषी है, इसके लिए मनीष कश्यप भी दोषी है, इसके लिए आप, हम सब दोषी हैं। हमारे आपके सबके रहते हुए बिहार की आज जो दुर्दशा है, इसके लिए सब जिम्मेवार हैं, कोई कम या कोई ज्यादा। इसलिए किसी का नारा नहीं लगना चाहिए, प्रशांत किशोर का भी नारा नहीं लगना चाहिए, मनीष कश्यप का भी नारा नहीं लगना चाहिए, किसी नेता और दल का नारा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग के माँ बाप की, पुरखों की इस जमीन का जब तक सम्मान, इसका गौरव वापस ना हासिल हो जाए तब तक एक ही नारा लगना चाहिए, जय बिहार, जय जय बिहार। जितनी तेजी से, जितनी ताकत से पूरे देश में लोग बिहारी को बिहारी कह के अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है, उससे ऊंची आवाज में, उससे ज्यादा रिजॉल्व से, उससे ज्यादा संकल्प से हम लोग बिहार से नारा बुलंद करना चाहते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार। इसलिए कर रहे हैं कि आप ध्यान रखिए, एक बार ये जब बिहार में व्यवस्था बनेगी, ये रुकने वाला यहाँ नहीं है। एक बार बिहार का युवा खड़ा हो जाए तो आपसे ज्यादा समझदार राजनीति में कोई नहीं है। हम देश भर में राजनीतिक दलों के साथ हमने काम किया है। मैं आपको एकदम दावे के साथ बता रहा हूँ, बिहार में और कुछ होके चाहे ना, लोग के राजनीति के खूब बढ़िया समझ बा। यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं गुजरात में लड़का पैदा हुआ उसको व्यापार का, धंधा का समझ है, वैसे ही यूपी बिहार के लड़कों को और कुछ समझ हो या न हो, उसको राजनीति का खूब बढ़िया समझ रहता है। आप किसी गांव में जाइए, 4 गो लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, घर में पैसा नहीं है, 4 गो लड़का बैठता है, आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सारा पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल गुनागणित बता देगा। तो एक बार अगर हम लोग जग जाएंगे, एक बार ये व्यवस्था बन गई तो ये लड़ाई यहाँ रुकेगी नहीं, ये शुरू हो रही है बिहार से। एक बार बिहार का युवा खड़ा होगा, आप मेरे पर भरोसा रखिए, पूरा देश का राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार की ओर कर देंगे, बिना इसके होगा नहीं। इस ग्रुप में बहुत सारा लोग बैठा है, सोशल मीडिया वाला लोग कहता है यूट्यूब पर मेरा इतना फॉलोअर है, कोई कहता है भैया फेसबुक पर 10 मिलियन हमको लोग देखता है। आप जरा याद कीजिए,
2011-12 से पहले बड़े बड़े सूरमा देश का किसी को नहीं मालूम था कि फेसबुक किस चिड़िया का नाम है। कम से कम राजनीति में सोशल मीडिया का भी कुछ प्रभाव हो सकता है। 11-12 से पहले किसी को नहीं मालूम था, गुजरात के लोगों को भी नहीं मालूम था। गुजरात के लोगों को भी ये जानकारी, ये समझ इसी बिहार के लड़के ने बताया, समझाया है। उससे पहले उनको भी नहीं मालूम था। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो जाके हम सब फेसबुक के आप लोग मास्टर हैं, जाके देखिए मोदी जी का फेसबुक कब बना है। 2008 में। 2011 में जब हम आए तो उसमें 65,000 लोग फॉलोअर था, एक को पोस्ट भी नहीं होता था। और जब हमने छोड़ा है तो 1.5 करोड़ उस समय उनके फॉलोअर हो गए थे। और पूरा देश में लोगों ने मान लिया कि सोशल मीडिया का भी कुछ इस्तेमाल हो सकता है। और अब तो आप देख रहे हैं बिहार में एक लड़का है, उसका 1 करोड़ फॉलोअर है। तो अगर यहाँ से आप खड़े होइएगा, इस विधायक को हम लोग फिर से इतना इसका इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए नहीं, समाज की आवाज बनने के लिए। समाज की आवाज आप बन सकते हैं। मनीष कश्यप की क्या पहचान है? हे भाई कहीं रोड टूटेगा, मनीष कश्यप वीडियो कर देगा, अफसर बाप बाप करता है, भाई पकड़ा जाएंगे, हल्ला हो जाएगा। इसीलिए तो लोग डरते हैं भाई। उसी से तो व्यू है कि क्लास में घुस गए, झगड़ा कर दिए, तो लोग अब डर रहा है भाई मनीष कश्यप वीडियो कर देगा, चार्ज बैठ जाएगा। तो सोशल मीडिया की ताकत है। बात सोशल मीडिया की नहीं है, प्लेटफॉर्म का कोई महत्व नहीं है। आप अंतर्देशीय पत्र पर लिखिए या पोस्ट कार्ड पर। सोशल मीडिया की ताकत तब है जब उस पर सही बात कही जाए। आप सही बात कहिएगा, समाज की आवाज बनिएगा, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। आज बिहार में लोकारा भैया एकदम जो झोपड़ी में बैठा है, मजदूर है, अभी तक वहां बात नहीं पहुंचा है। हम कहते हैं अच्छा भाई कहां तक बात हुई? भैया जिसके हाथ में मोबाइल है वो सब जान गया है, सब युवा जन स्वराजी हो गया है। जिसके हाथ में मोबाइल है, आपका बात सुनता है, उसको बहुत प्रभावित भी है। तो हम कहते हैं भाई जितने लोग के हाथ में मोबाइल है, अगर उतने लोग भी संकल्प ले लें, उतना लोग भी सुधर जाए, तो आपको 5 करोड़ वोट मिलेगा। बिहार जीतने के लिए 2.5 करोड़ वोट चाहिए। बिहार जीतने के लिए 2.5 करोड़ वोट चाहिए। 5 करोड़ बिहार के लोग प्रतिदिन कोई न कोई सोशल मीडिया का एक्सेस करते हैं, चाहे यूट्यूब पर जाए, फेसबुक पर जाए, इंस्टा पर जाए। इसलिए आपकी जो ताकत है वो 5 करोड़ आदमी भी रिजॉल्व कर ले। अब और नहीं, अब 3 महीना में बिहार का किस्मत बदलना चाहिए। हम लोग के यहाँ भी पलायन रुकना चाहिए, हम लोग के बच्चे भी बाहर न जाएं, ये सुनिश्चित करना है। इसलिए लड़ाई लड़नी है, इसलिए आपको खड़ा होना है। 3 महीना आप जीवन का अपना लगाइए और आपको बिहार में परिवर्तन दिखेगा। देखिए हम लोग 2-3 बात जो कह रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग जो आए हम जानते हैं सब मोदी जी का भक्त लोग है, सब मोदी जी का भक्त लोग है। यहाँ हमने मोदी जी का विरोध किया। मधुबनी में आकर मोदी जी ने कहा कि हम यहाँ से नया वंदे भारत ट्रेन खुल रहा है, जिससे सहरसा का नाम वो सही नहीं बोल पाए, लेकिन चलिए वो हो सकता है भाषण में। सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे बैठकर सौराष्ट्र और बॉम्बे जाएंगे सुविधाजनक तरीके से। आप इस बात को गंभीरता से नहीं सोचते हैं। आपने भी लिखा, चलाया, लोग ताली बजा रहा है, अरे भाई मोदी का भारी सौगात, 2 नए वंदे भारत ट्रेन दे दिया। अरे भाई मोदी जी क्या कह रहे हैं कि सहरसा का, मधुबनी का, मधेपुरा का लड़का, आपका भाई बिहार का लड़का यहाँ से बोड़ा की तरह देख रहे हैं, ये ट्रेन में बैठ के जानवर की तरह बैठ के जाएगा सौराष्ट्र, और फैक्ट्री लगेगी सौराष्ट्र में, और बिहार का लड़का जाएगा मजदूरी करने। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भी तो यहाँ से लोगों को स्टीमर पर बैठा कर ले गए थे। अंग्रेज भी तो ले गए थे मॉरिशस में, फिजी में, त्रिनिदाद में, कि चलिए वहीं पर आप खेती कीजिएगा। आपके हमारे 4-5 पुश्त पहले के पूर्वज वहां जाकर किसान बन गए, मजदूर बन गए। अब 3-4 पुश्त संघर्ष करने के बाद कुछ स्थिति सुधरा है, वहां पर भी कब्जा करके सब अब हो गया वहां का राजा। लेकिन यहाँ से हम लोग को ये लोग ढो के ले जा रहा है गुजरात, महाराष्ट्र। ये बहुत बड़ा अपमान का विषय है। आप बताइए, वंदे भारत ट्रेन खाली बिहार से चल रहा है भाई, मध्य प्रदेश से भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश से भी चल रहा है, गुजरात से भी चल रहा है। मोदी जी कभी ये कहे कि गुजरात से जो नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी उससे लोग, गुजरात के लोग बैठकर जाएंगे तमिलनाडु और महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी करने? गुजरात में मजदूर नहीं है, महाराष्ट्र में गरीबी नहीं है। महाराष्ट्र में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 5 वर्ष में, गरीबी भुखमरी की वजह से। कोई ये कहता है कि महाराष्ट्र से ट्रेन में मजदूर भर के जाएगा तमिलनाडु काम करने? तो बिहार को काहे कहते हो
इसलिए कहता है, जैसे हम लोग के दिमाग में गांव घर में क्या है कि गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लोग कहता है पंजाब में गेहूं होता है। उसी तरह हो गया बिहार, मजदूर कहाँ चाहिए, तो बिहार में लेबर जब जरूरत है तो भैया बिहार से ले आओ पकड़ के। हमको एक कर्नल साहब मिले थे, आपको मैं बताता हूँ, उन्होंने कहानी सुनाई। कर्नल साहब यही बिहार के हैं, हमसे मिलने आए, बोले भैया हम तो आर्मी में काम करते हैं, आपको धन्यवाद करने आए। हम लोग क्यों? बोले कि आप जो काम कर रहे हैं इससे बहुत हम इंस्पिरेशन हमको मिलता है। और हम अपने ऑफिस की एक घटना उन्होंने सुनाया। एक कर्नल, अपने कर्नल है, उनका जो सामने असिस्टेंट रहा होगा, एक दिन ऑफिस गए तो आप देखते हैं आर्मी कैंटोनमेंट में घास बढ़ जाता है, तो आप देखते होंगे आते जाते कि वहां उसको काटता है, वो लेबर नहीं लगाता है, खुद ही जो सैनिक होते हैं उन्हीं लोग से कटवाता है। तो इट सीम्स कर्नल साहब ने अपने जो असिस्टेंट था उसको बोला, जब चैम्बर में गए सुबह सुबह देखा घास बढ़ा हुआ है, तो बोले कि अरे भाई ये क्या देखते नहीं हो तुम, ये सब घास बढ़ा हुआ है, जरूर 4 लेबर जल्दी लगाओ, अगर अपना आदमी नहीं है तो लेबर लगाओ, इसको साफ करवाओ। तो उन्होंने जो कहा आप सुनिए, वो कहे कि जब तक हम कुर्सी पर बैठे बाहर निकल कर बोला अरे 4 को बिहारी को पकड़ के तुरंत ले आओ, इसको साफ करवाना है। उसको ये भी नहीं पता है कि उसका बॉस भी बिहारी है, लेकिन मजदूर लाने का मतलब है कि 4 बिहारी को पकड़ के ले आओ, ये घास साफ कराना है। ये बिहार की आपकी हमारी छवि बन गई है, इसको सुधारना है तो बिहार के लड़कों को खड़ा होना पड़ेगा। किसी की भक्ति नहीं करनी है, प्रशांत किशोर की भी भक्ति नहीं करनी है, जनसुराज को का पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, बिहार सुधरना चाहिए। दूसरी एक और बात हम लोगों ने कही अभी चुनाव के नजरिए से, कि अगर जनसुराज से भी कोई गलत आदमी खड़ा होता है उसको भी आप बिल्कुल हराइए, वोट उसके खिलाफ देकर हराइए। बिहार जीतना चाहिए, बिहार तब जीतेगा जब अच्छे लोग चुनकर आए, चाहे वो जनसुराज से जीते, भाजपा जीते, राजद से जीते। अब कुछ जिसको छतराई करने का आदत है कहता है भैया आप गलत काहे दीजिएगा। हम पूछे उससे अच्छा ये बताओ, आईएएस का एग्जाम होता है, कितना आदमी का टेस्ट ले रही है सरकार? 10 लाख आदमी एग्जाम देता है, प्रीलिम्स पास किया, मेंस किया, इंटरव्यू किया, सरकार क्यों सिलेक्शन करती है? अच्छा होशियार समझदार आदमी को हम आईएएस बनाएंगे। इतना प्रक्रिया करने के बाद भी जो लोग आईएएस बहाल हो रहे हैं, 100 में 90 चोर होता है। तो कोई भी प्रक्रिया कीजिएगा उसमें चोर बदमाश घुसिए जाएगा, कुछ गलती हो सकती है। तो हमने पहले स्वीकार किया है कि भाई हम टिकट बांटने में जो सब सुविधा, सब प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा आदमी को ही जनसुराज से मौका मिले। लेकिन अगर उसमें कोई गलती से आ गया जो आपकी नजर में अच्छा नहीं है, जो बिहार के हक में नहीं है, तो उसके भी खिलाफ कैंपेन कीजिए, उसको भी हराइए। हर हालत में बिहार में अच्छा आदमी जीतना चाहिए। जब तक ये बात नहीं होगी तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। इस संकल्प के साथ जाइए कि आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में हम लोग के जो आगे की पीढ़ी हो, आपके हमारे बच्चे हों, उसको बिहारी कह के कोई गाली न दे। हम दिल्ली में जब पढ़ने गए थे हिंदू कॉलेज में, 4 महीना में एडमिशन लेकर छोड़कर चले आए, इसलिए कि वहां पर वहां के प्रिंसिपल थे यूपी के, सबको बुला के बहुत बिहारी होने के नाम पे एक बार अपमानित किया था। वो अलग कहानी है। लेकिन ये चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल हैं, बाहर आप जाते हैं तो बिहारी कह के आपको जिल्लत, बिहारी होने के नाम पर आपको जिल्लत सहना ही पड़ता है। लोग अपने आप को बताते हैं हम झारखंड के हैं, कोई कहता है हमारे बाबूजी थे बिहार के, हम तो अब दिल्ली के रहने वाले हैं। बिहारी लोग अपने आप को कहना भी नहीं चाहता है। इसलिए हमारी आपकी इस पीढ़ी का ये कर्तव्य है, हम लोग का काम है, हर हालत में स्थिति सुधरनी चाहिए। चुनाव आएगा जाएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कम से कम कोई ये नहीं कह सकता है कि बिहार में जितना नेता है सब बेवकूफी है।